यजुर्वेद का स्वाध्याय चल रहा है। यजुर्वेद का 33वां अध्याय। पीछे हमने मंत्र संख्या 43 के ऊपर विचार किया था। इस मंत्र की यहाँ पर आदि दैविक व्याख्या की गई है कि सूर्य कैसा है, उसके अंदर आकर्षण गुण है, वो अपने प्रकाश से सब पदार्थों को दिखाता है, सूर्य अमृत रूपी वृष्टि को करता है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी जहाँ आकर्षण अनुकर्षण विषय है, वहाँ पर भी इस मंत्र का व्याख्यान किया गया है और वहाँ पर सूर्य के साथ साथ ईश्वर परक अर्थ भी किया गया, आध्यात्मिक अर्थ किया गया। ईश्वर में भी आकर्षण शक्ति है और जैसे सूर्य वृष्टि करता है अमृत रूपी जल की, वैसे ही परमेश्वर भी अमृत रूपी ज्ञान को देता है, विवेक को देता है। और जैसे सूर्य सब लोकांतरों को अथवा प्राणियों को स्थापित करता है अपने अपने स्थानों पर अपनी आकर्षण शक्ति से, वैसे ही परमेश्वर भी मोक्ष प्रदान करता है अपनी व्यवस्था से। ये 43वें मंत्र में बताया गया है। आज मंत्र संख्या 44 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है प्रवावृजे सुप्रया बर्हि एषाम आविष्पति इव बिरीट इयाते विषाम उक्तोः उषसः पूर्वहुतौ वायुः पूषा स्वस्तये न्युत्वान्। मंत्र के देवता यहाँ पर वायु दिया है, लेकिन इस मंत्र की भूमिका में दिया है कि वायु और सूर्य कैसे हैं, वो इस मंत्र में बताए गए हैं। दोनों के विषय में बताया है, उनके गुण कर्म स्वभावों के विषय में बताया है। तो वेदों के अंदर एक तो सृष्टिस्थ पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को बताया जाता है, आत्मा परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों को भी वेद के अंदर बताया है। और दूसरा क्या विषय होता है वेद के अंदर? विधि निषेध, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, ये भी वेदों का विषय है। तो आज के मंत्र में वायु सूर्य के गुण कर्मों को बताया गया है। इस मंत्र की भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार हैं। हे मनुष्यों, जो वायु न्यायकारी राजा के समान पालक है, वे ईश्वर के बनाए हैं, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ हिंदी भाग में केवल वायु लिखा है, जबकि संस्कृत भाग में वायु और सूर्य दोनों लिखा है। यहाँ सूर्य शब्द छूट गया है। तो जो वायु सूर्य न्यायकारी राजा के समान पालक हैं, वे ईश्वर के बनाए हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो न्यायकारी राजा के समान, जैसे न्यायकारी राजा अच्छी प्रकार से प्रजा का पालन करता है, वैसे ही वायु और सूर्य भी जो प्रजाएं हैं, प्रजाएं चेतन जगत भी है, जड़ जगत भी है, इनकी अच्छी प्रकार से पालना करता है। बस इतना दृष्टांत का अंश लेना है, अच्छी प्रकार से पालना करना। ये नहीं कहना कि भाई राजा न्यायकारी है तो सूर्य और वायु को भी न्यायकारी होना चाहिए, वो तो जड़ हैं, वो क्या न्याय करेंगे। केवल अच्छी प्रकार से पालना, इतना अंश लेंगे। तो जो वायु और सूर्य प्रजाओं की अच्छी प्रकार से पालना करते हैं,
वे ईश्वर के बनाए हुए हैं। अथवा इसको दूसरी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ईश्वर वायु और सूर्य के माध्यम से प्रजाओं का रक्षा कर रहा है, पालन कर रहा है। मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है हे मनुष्यों। अब ये वायु और सूर्य की विशेषताएं बताई जा रही है। जैसे ये वाचक लुप्तोपम अलंकार दिया जा रहा है। जैसे वायु और सूर्य अंतरिक्ष में जल को प्राप्त होते हैं। ये उपमा किसकी दी जा रही है? वायु और सूर्य की। दृष्टांत किसका दिया जा रहा है? वायु और सूर्य का। और दृष्टांत क्या है? रात्रि और दिन है। जैसे वायु और सूर्य अंतरिक्ष में जल को प्राप्त होते हैं, वैसे रात्रि और दिन के जल को प्राप्त होते हैं। ये दृष्टांत है। पूर्व होतौ, पूर्वजों से प्रशंसा किए हुए, अर्थात हमसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर जितने मनुष्य हुए, उन्होंने वायु और सूर्य की प्रशंसा की, उसकी स्तुति की, उसके गुणों को जाना और उसके गुणों का उपयोग लिया, उससे अपना और दूसरों का प्रयोजन सिद्ध किया। तो इस सृष्टि में, इससे पहले वाली सृष्टि में सब लगा सकते हैं। तो जितने भी पहले मनुष्य हुए, उन्होंने इन दोनों की स्तुति की, इनके गुणों की प्रशंसा की और उनसे लाभ भी लिया। जैसे ईश्वर है, ईश्वर की प्रशंसा भी पूर्वजों के द्वारा की गई। जितने पूर्वज ऋषि मुनि हुए, विद्वान हुए, उन्होंने ईश्वर की प्रशंसा की, ईश्वर की स्तुति की। ईश्वर की स्तुति क्यों की? क्योंकि ईश्वर में अच्छे अच्छे गुण हैं। ऐसे ही इनकी भी स्तुति की। तो ये क्या दर्शा रहा है कि जैसे पूर्वजों ने ईश्वर की स्तुति की, तो हमें भी स्तुति करनी चाहिए। जैसे पूर्वजों ने वायु और सूर्य की प्रशंसा की, स्तुति की, वैसे हमें भी इनकी स्तुति करनी चाहिए। वायु और सूर्य की स्तुति करनी चाहिए, अर्थात उनके गुणों को जानना चाहिए। स्तुति का मतलब क्या है? गुणों को जानना, और गुणों को जानकर फिर उनका उपयोग लेना। ईश्वर की स्तुति किस लिए की जाती है? ईश्वर के गुणों को जानने के लिए। और ईश्वर के गुणों को जानकर फिर क्या किया जाता है? उनको धारण किया जाता है। यहाँ पर धारण नहीं होगा, यहाँ पर उन गुणों का उपयोग किया जाएगा। उससे हम अपने और दूसरों के प्रयोजन को सिद्ध करेंगे। फिर दूसरा विशेषण बताया, सुप्रयः, सुंदर प्रकार चलने वाले। प्रय उपसर्ग है, या धातु गति अर्थ में है। तो ये दोनों वायु और सूर्य सुंदर प्रकार से चलते हैं, नियम से चलते हैं। ठीक है, सूर्य भी नियम से चलता है और वायु भी नियम से मंद मंद गति, कभी मंद गति से चलती है, कभी तेज गति से चलती है। वो भी व्यवस्था के अनुसार होता है। फिर आगे दिया नियुक्तवान, ये तीसरा विशेषण दिया वायु और सूर्य का। शीघ्रकारी, वेग आदि गुणों वाले। तो सूर्य भी वेग वाला है, सूर्य भी गति कर रहा है। वेग कितना है वो गति बताई होगी, वैज्ञानिकों ने उसकी खोज की होगी। सूर्य किस गति से भ्रमण कर रहा है। पृथ्वी की भी गति बताई जाती है, पृथ्वी कितनी गति से घूम रही है। और ये वायु भी वेग वाला है। अब इस समय जो वायु चल रहा है, मंद मंद गति से चल रहा है। तो मंद वेग तो है, लेकिन कम वेग है। और जब
तेज़ हवाएं चलती है, गर्मियों में लू वगैरह चलती है, उस समय भी वायु चलती है, लेकिन उसका वेग क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन वेग हमेशा रहता है वायु के अंदर। ऐसे ही सूर्य भी वेग गुण वाला है। तो ऐसे गुणों वाले जो वायु और सूर्य हैं, वायु, पवन और पूषा सूर्य, सूर्य को यहाँ पूषा शब्द से कहा गया है, जो सबकी पुष्टि करता है, पोषण करने वाला है। ऐशाम इन मनुष्यों के स्वस्थये सुख के लिए प्रवावृजे प्रकर्षता से चलता है। ये वैसे दोनों के लिए आ जाएगा। तो वेद कह रहा है कि ये वायु और सूर्य सबके सुख के लिए चल रहे हैं। वैसे ही मनुष्यों को भी वायु और सूर्य के तुल्य सबके सुख के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये वेद का आदेश। ईश्वर भी निरंतर सबके सुख के लिए लगे हुए हैं, जब से सृष्टि हुई है और जब तक प्रलय नहीं होगी। तो ये वायु और सूर्य ईश्वर की प्रेरणा से तो चल रहे हैं, ईश्वर की व्यवस्था है। इसको दूसरे प्रकार से ये कह सकते हैं कि ईश्वर सबके सुख के लिए निरंतर लगा हुआ है वायु और सूर्य के माध्यम से। फिर आगे बताया, विषाम, विष कहते हैं प्रजाओं को, और वैश्य, विष से क्या बनता है? वैश्य, जो विशति प्रजाओं के अंदर प्रवेश करता है, प्रजाओं के अंदर जाता है अपनी वस्तुओं को बताने के लिए, उनको बेचने के लिए। तो विषाम प्रजाओं के बीच विषपति इव, प्रजा के रक्षक दो राजाओं के तुल्य। तो इनको राजा के तुल्य उपमा दी है। ये राजा हैं, कौन? वायु और सूर्य, ये दो राजा हैं। और राजा कौन होता है? जो प्रजा का पालन करता है। तो ये वायु और सूर्य रूपी जो दो राजा हैं सृष्टि के अंदर, ये प्रजाओं का पालन कर रहे हैं राजा के समान। बिरीटे, ये बिरीट शब्द आपको वेद के अंदर, निघंटु के अंदर अंतरिक्ष के नामों में मिलेगा। अंतरिक्ष को बिरीट कहते हैं, अंतरिक्ष को बरही भी कहते हैं। तो बिरीटे अंतरिक्ष में आते आते जाते हैं। यहाँ पर वैसे अन्वय में दिया है बिरीटे बरही आते, बरही और दिया है, और बरही का अर्थ किया है जल। यहाँ पे हिंदी भाग में ये बरही छूट गया है। तो ये दोनों वायु और सूर्य अंतरिक्ष में जल को प्राप्त होते हैं। वायु भी, सूर्य मतलब सूर्य की किरणें जल को प्राप्त होती है। सूर्य की किरणें पहले जल को तपाती है, जल फिर सूक्ष्म रूप में ऊपर अंतरिक्ष में जाता है, तो फिर वो वायु को भी प्राप्त होता है और सूर्य की किरणों को भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये प्रजाओं के रक्षक दोनों अंतरिक्ष में जलों को प्राप्त होते हैं। वैसे रात्रि और दिन के जल को प्राप्त होते हैं, और रात्रि और दिन के जल को भी ये प्राप्त होते हैं। तो मंत्र में वायु और सूर्य के विषय में बताया, और इनके माध्यम से एक प्रकार से मनुष्यों को प्रेरणा दी गई है कि जैसे ये सबके सुख के लिए लगे हुए हैं, वैसे ही मनुष्यों को भी दूसरे प्राणियों के सुख के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जैसे ये प्रजाओं का पालन कर रहे हैं, वैसे ही मनुष्य, राजा आदि मनुष्यों को भी जो जो उनकी प्रजाएं हैं उनका पालन करना चाहिए। और कुछ विशेषताएं भी इनकी बताई है, उन गुणों को जानकर उनका उपयोग करना चाहिए। जैसे वायु के अंदर वेग गुण है, तो उस वेग गुण का उपयोग करके पवन चक्कियाँ चलाई जाती है, उससे
विद्युत आदि का उत्पादन किया जाता है।